अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में जो लोग 40 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, इस वक्त सूरज नीचे आने में 36 मिनट बाकी हैं और 36 मिनट का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि इतलात ये हैं या रिसर्च ये साबित करती है कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है और विटामिन डी दांतों की मजबूती और हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतर होता है। तो जो भी लोग 40 साल की एज टप गए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि फौरी तौर पर बाहर आए और सूरज के सामने मुंह खोलकर खड़े हों, ताकि दांतों में भी विटामिन डी जाए और उनके दांत भी ठीक तरह से मजबूत हों। जो मेरे दोस्त हैं या मेरे हरीफ हैं, उन सब के लिए पब्लिक सर्विस मैसेज है, इसे पर्सनल बहरहाल कोई भी ना ले। आगे बढ़ते हैं और ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि मेहदी काज़मी की बेटी का MLO शुरू हो गया है, यानी कि जो मेडिकल होना था बच्ची का, उसका प्रोसेस बाकायदा से शुरू हो गया है। और माजिद जज साहब ने जो कहा था कि आपने बच्ची का मेंटल एग्जामिनेशन करना है, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट को हिदायत जारी की थी कि आप विजिट करें, बैक टू बैक विजिट्स करें बच्ची को, उससे चेक करें, उसका मुआयना करें और उसके बाद अंदाजा लगाएं कि क्या बच्ची ने जब स्टेटमेंट्स दी वो मेंटली प्रेशर में थी नहीं थी, बच्ची की अब ज़हनी कैफियत क्या है, क्या वो स्टेटमेंट देने के काबिल है नहीं काबिल है, और क्या बच्ची की स्टेटमेंट काउंट हो सकती है या नहीं हो सकती। जो बच्ची पर्क चॉकलेट्स खाती हो, जो नूडल्स और गुड़िया के साथ खेलती हो, यकीनन वो एक मासूम बच्ची है और यकीनन वो इस स्टेज ऑफ माइंड में नहीं है कि वो अपनी शादी के बारे में फैसला कर सकते हो। 2400 किलोमीटर टैक्सी में बैठकर डॉक्टर ज़हीरे के साथ पंजाब आती और पंजाब आके अपनी प्रेम कहानी लिखती। ऐसा चूंकि हुआ नहीं है और जब से मेहदी काज़मी की मुलाकात हुई है और उसके बाद जो डिटेल्स मंजर आम पर आई हैं, बड़ी खौफनाक है, बता नहीं सकते, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही हिंट दे देता हूं कि बहुत जल्दी मंजर आम पर आने वाली हैं वो शख्सियात जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की थी, लेकिन बच्ची पर तशद्दुद करती रही। कौन थे जो थप्पड़ मारते रहे बच्ची को, कौन थे जिनका कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन वो बच्ची पर तशद्दुद फिजिकली करते रहे, वो भी मंजर आम पर आएगा। और आपको एक इंटरव्यू याद होगा कि जिस इंटरव्यू में मेहदी काज़मी की बेटी बोल रही थी और उसका सर बार बार इस तरह से गिर रहा था, उस इंटरव्यू की क्या हकीकत थी, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था और लाहौर से कुछ अदाकारा ने पैसे शैसे किस तरह से भेजे और ड्रग का क्या सिस्टम था, वो सारी चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी और बड़ी खौफनाक हकीकतें हैं। उसके बाद एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट यह है कि मेहदी अली काज़मी ने बुनियादी तौर पर कल एक आर्गूमेंट लेने जा रहे हैं, प्ली लेने जा रहे हैं और कोर्ट के अंदर उनका आर्गूमेंट यह है कि जनाब फौरी तौर पर नूर बीबी जो पाकिस्तान की बाइसर तरीन खातून है, उनका तमाम तर एसेट्स, उनकी कोठियां शोठियां और कोठियों के अंदर जो 10-10 किस्म के ड्रेसेस प्रेस होकर लगे हुए थे, वो सारा, और इस तरह अगर चाबी वो घुमा रही थी गाड़ी की, वो सारी जब्त की जाए, कुड़ुक की जाए, सारा सब कुछ उनका कुड़ुक किया जाए और रियासत के हवाले किया जाए। उनका पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड रेड मार्क किया जाए और उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डाला जाए ताकि वो मुल्क से भाग ना सकें, क्योंकि अभी तक नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी के बाद भी अगर वो भागी हुई हैं तो उन्हें एब्सकॉन्डर, बल्कि प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर, एलानिया मुजरिम डिक्लेयर करना चाहिए रियासत को और उसके बाद रियासत को इदारे हरकत में लाकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये फयाज रामे ने जिस तरह से एक नया इंकिशाफ किया है, एक नया आर्ग्यूमेंट सामने रखा है और उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर कल ये इकदाम किए जाएंगे। इसके साथ एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि ये चिराग बुझने वाला है, पुलों के ऊपर से पानी गुजर चुका है, गल बद गई और आखिरी लम्हात में है। और मेरी इतलात के मुताबिक मेहदी काज़मी की फैमिली को एक पैगाम भेजा गया और पैगाम में ये कहा गया कि हम बच्ची को तलाक दे देते हैं, आप वापस ले जाएं। तो उसने कहा कि मसला अब तलाक का नहीं है, बात अब आगे की है और बात अब यह है कि सारा स्कोर सेट होगा, A to Z होगा। ए से लेकर, जो 1 से लेकर 99 पे ये सांप गया है, इसे नीचे आना पड़ेगा 0 पर और 0 से गेम फिर से शुरू होगी और ये खेल अब खुलकर खेला जाएगा और हतमी अंजाम तक भी पहुंचेगा। तो जब दिया बुझता है, फड़फड़ाता है, तो ये भी फड़फड़ाएंगे, चीखेंगे, गालियां देंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे और उस प्रोपेगेंडा की जद में बहुत सारे लोग आएंगे। लिहाजा आपने मजबूत रहना है, जागते रहना है, आखिरी लम्हात हैं और ये गेम खत्म होने वाली है। बाकी आखिर में ये कहूंगा कि 25 मिनट रह गए मेरे ख्याल में सूरज को नीचे आने में। लाहौर और जो उसके मुजाफात में 40 साल से ऊपर के लोग हैं, बराए मेहरबानी फायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज।